हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक वाणी 11 से परमोधन, यानी कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का शेयर एक ऐसी कंपनी जो हमेशा से स्ट्रीट की फेवरेट रही, जो हमेशा से बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी की भी फेवरेट रही। उन्होंने स्टॉक में लगभग 100 रुपए से निवेश किया था और स्टॉक को हमने लगभग 1100 रुपए तक के ऑल टाइम हाइस लगाते हुए भी देखा। लेकिन अभी जो स्टॉक की सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 52 वीक लो के आसपास। लेकिन वैसे वो क्या रीजंस बने जिसके कारण से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एक शार्प कट टॉप से हमको देखने को मिला। पहली चीज जो यहाँ पर मैं बात करने लायक है कि क्या स्टॉक मानी यहाँ पर पे आपको एक टाइमली एग्जिट दिलाने में सक्सेसफुल रही, तो उसका आंसर है यस, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1040 रुपए पर एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर और हमने सलाह दी थी कि यहाँ से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो स्टोरी चल रही थी इतने दिन से वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी थकती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बार हमने स्टॉक को फिर से कवरेज में लिया और हमने डाउन साइड के टारगेट्स दिए थे 720 के। अगर आप रीसेंट 52 वीक लो स्टॉक का देखने जाएंगे तो स्टॉक ने जो बॉटम लगाया है, जो लो लगाया है, वो है 718 का और हमने ये शॉर्ट कॉल इनिशिएट किया था 900 रुपीस के आसपास। तो दोनों ही जगहों पर अगर हमारी बात निवेशकों ने सुनी होगी या आप सभी ने, हमारे व्यूअर्स ने भी इस बात को अगर ध्यान दिया होगा, तो आपने एक अच्छा कैपिटल, एक अच्छा पैसा अपने लिए बचा लिया है। लेकिन अब बात होती है कि क्या स्टॉक यहां से वापस से ताकत भर सकता है, क्या यहां से एक और अच्छी तेजी या वापस से ऑल टाइम हाइस के लेवल खुल सकते हैं? इसी पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आप सबको बता दूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड होना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं लेता कि हमारे बताए हुए सजेशंस या सलाह आपको 100% मुनाफा देंगे। तो कृपया अपने निवेश को ध्यान से समझें, अपने रिस्क को समझें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के साथ में एक नई चीज अब चलने लगी है, यानी कि टाटा कैपिटल प्लान कर रहा है 15,000 करोड़ के आईपीओ लाने का और इस टाटा कैपिटल में टाटा मोटर्स का स्टेक है लगभग 4.7%। यानी कि अगर टाटा कैपिटल को एक जबरदस्त लिस्टिंग और जबरदस्त भाव देखने को मिलता है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है एक तरह से टाटा मोटर्स। वहीं पर पे अगर हम दूसरे साइड पर भी बात करें कि जिस तरीके से आरबीआई की जो मैंडेट आई थी कि एक अपर लिमिट होती है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए और टाटा सन्स को अब कहीं ना कहीं अपना आईपीओ लाना पड़ेगा, तो वो जो खबर एक और साथ में चल रही है जिसके कारण से भी टाटा मोटर्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स टाटा सन्स में भी 3% के आसपास की वैल्यू रखती है। टाटा सन्स में 3% की वैल्यू का होना मतलब लगभग 25 से 30,000 करोड़ का नेटवर्थ ये सिर्फ टाटा सन्स से इनकैश कर सकती है। तो ये दो बड़ी खबरें चल रही हैं जो टाटा मोटर्स को सेकेंड हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना करके रख सकती है। अगर हम बात करें दूसरे पैमाने पर जहां पर पे टाटा मोटर्स को हम एक बढ़िया कंपनी कंसीडर करते हैं, वो है जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट। जी हाँ, टाटा मोटर्स का 70% रेवेन्यू आता है जेएलआर सेगमेंट से। बहुत लोगों को ये लगता है कि टाटा मोटर्स की अगर इंडियन व्हीकल्स बहुत ज्यादा बिक रही, यानी कि नेक्सॉन, कर्व, एल्ट्रॉस, इन सब गाड़ियों के सेल से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। टाटा मोटर्स को अगर इंपैक्ट पड़ता है तो अपने जेएलआर के बिजनेस से। टाटा मोटर्स में 70% का रेवेन्यू टाटा मोटर्स जेएलआर से आता है और जेएलआर की जो टॉप सेलिंग गाड़ियों का जो भाव होता है, जो प्राइस होता है, जो टिकट साइज होता है, वो कई बार 4-5 करोड़ तक भी रेंज करता है। और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल बड़े ब्रांड्स को टक्कर देती है, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, इवन टेस्ला। जैगुआर लैंड रोवर का कहना है कि 2030 तक वो अपनी कंपनी को फुल्ली इलेक्ट्रिक करने वाले हैं, यानी कि जो भी गाड़ियां वहां से निकलने वाली हैं वो प्योरली इलेक्ट्रिक ड्रिवन होंगी। अब कुछ चीजें हम चार्ट्स पर देखते हैं और कुछ चीजें हम जैगुआर लैंड रोवर की वेबसाइट पर देखते हैं और देखते हैं कि क्या टाटा मोटर्स यहां से एक वापसी कर सकता है और क्या टाटा मोटर्स में वापस से वो ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बार बार इस वीडियो में बता चुका हूं कि टाटा मोटर्स के शेयर में अगर आपको पैसे लगाने हैं, आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको जो चीजों पर ध्यान रखना होगा वो है जेएलआर के सेल्स के आंकड़े, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर से लगभग टाटा मोटर्स का 70% बिजनेस आता है। इंडियन जो पैसेंजर व्हीकल्स हो गए या कमर्शियल व्हीकल हो गए वो केवल 30% ही अकाउंट करते हैं। तो बड़ा बिजनेस जेएलआर से आ रहा है, तो वहां पर पे जो सेल्स नंबर है आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। जैगुआर अलग मॉडल है, लैंड रोवर अलग मॉडल है। लैंड रोवर एसयूवीज बनाती है और जैगुआर सिडान के टाइप की कार बनाती है, सिडान व्हीकल्स बनाती है। तो जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी थी नवंबर में कि
लगभग 53% का सेल्स ड्रॉप हुआ जैगवार में यूके डिवीजन में। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था कि 2026 तक जैगवार ने ये बोला है कि हम आपको नई सप्लाई ऑफ कार्स नहीं देंगे, डीलर्स को ये बोला गया है, और आपको एग्जिस्टिंग जो आपके पास में इन्वेंट्री है उसको आपको खत्म करना है, क्योंकि 2026 से ये प्योरली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंटर करने वाली, और इलेक्ट्रिक सेडान्स आपको जैगवार की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे, जो डायरेक्टली compete करते हैं मर्सिडीज, BMW और टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड से। वहां पर पे दूसरी जो चीज अच्छी देखने को मिली कि लैंड रोवर में अभी भी कोई स्ट्रगल नहीं है। लैंड रोवर 3% से अभी भी ग्रो कर रहा है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इनकी जो गाड़ियों के प्राइस होते हैं वो 1.5 से 2 करोड़, 3 करोड़, यहां तक कि 4 करोड़ तक भी रेंज करते हुए दिखाई देते हैं। तो 3% का जंप इज सम हाउ वेरी गुड। लेकिन जो ड्रॉप आया वो 53% जैगवार के साइड से आया था, और इसीलिए जो सेल्स का जो नंबर आया था नवंबर में वो मार्जिनली फ्लैट नंबर्स हमको देखने को मिले थे। ओवरऑल सेल्स 1% से ड्रॉप हुआ था। तो जिस तरीके से स्टॉक ने रिएक्शन दिया डाउनसाइड पर, उतना कुछ अभी भी जैगवार में खराब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आपको एक पॉजिटिव साइड पर देखना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज कि आपको नजरें अगर आपको रखनी है तो आपको दिसंबर के सेल्स आंकड़े पर रखनी चाहिए। दिसंबर खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। आज की तारीख है 29, 2 दिनों के बाद दिसंबर के सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन प्लान कर रहे हैं तो आप जैगवार के या लैंड रोवर के दिसंबर सेल्स को एक बार आ जाने दीजिए, उससे ऑब्जर्व करिए और उसके बाद आप पोजीशंस प्लान करिए। और वैसे भी स्टॉक काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। तो जेएलआर में मुझे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस यहां पर पे नहीं दिखाई दे रहा है। चीजें अच्छी लग रही हैं, और जिस जगह पर भी ये सेल्स होते हैं वहां की इकोनॉमी भी धीरे धीरे बेटर हो रही है। चाहे आप चाइना की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, या फिर अक्रॉस ग्लोब में जहां पर भी सेलिंग होती है, चीजें बेहतर की तरफ में हो रही हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट में भी हमको स्लाइट रिडक्शन देखने को मिल रहा है मेजर इकोनॉमीज में। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स पर आइए तो हमने 720 की टारगेट्स बताए थे। 720 का लेवल देखिए आज भी हमारा मार्क्ड है, और इसी लेवल को टच करने के बाद में टाटा मोटर्स ने एक यू टर्न भी लिया। और ये जो 720 का लेवल था ये मैंने कैसे निकाला था अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस पर्टिकुलर बड़ी रैली को पकड़ा था, और ये 720 का लो जो है ये 61% रिट्रेसमेंट है इस पूरे के पूरे बड़े रैली का। तो यहां पर आने के बाद एक हॉल्ट जरूर मिला है, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप दिसंबर के सेल्स के आंकड़े देखें, जेएलआर के, उसके बाद में एंट्री प्लान करें। और अगर चार्ट के आधार पर बात करते हैं तो ये जो पुराना सपोर्ट था जो कि 815 के आसपास में प्लेस्ड है, जिसको रिजेक्ट करके वापस एक बड़ा करेक्शन लिया, जब तक ये लेवल पार नहीं हो जाता 805, 810, 815, एक बोल्ड ब्रेकआउट आपको डेली चार्ट पर देखने को नहीं मिलता। मेरी अभी भी सलाह होगी कि आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक बार यहां से आप ब्रेकआउट विटनेस करते हैं तो एक शार्प राइज हम देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, और स्टॉक 1000 रुपए तक बड़े आराम से पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पर अगर हम दूसरे चीजों के बारे में बात करें तो आखिरी बार जो कंसोलिडेशन स्टॉक ने लगाया है वो यहां पर लगाया है। तो अगर किसी कारण से आप एंट्री नहीं बना पाते हैं, 800 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता और वापस से एक ब्रेकडाउन आता है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है यानी कि 650 का जो जोन है ये आपके लिए तगड़ा एंट्री जोन कंसीडर किया जा सकता है। यहां पर स्टॉक के पहुंचने पर आपको डेफिनेटली एक एंट्री प्लान करना चाहिए, और उसके बाद आपको बड़े स्टॉप लॉस के साथ उसमें वेट करना होगा, क्योंकि जो पुराना रेंज का ब्रेकआउट था, एक तो पहला ये रेंज है और दूसरा जो रेंज था वो यहां पर था। तो कहीं ना कहीं 500 रुपए के नीचे जब तक अब स्टॉक फिसलता नहीं है तब तक आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो पहली एंट्री होनी चाहिए 805, 810, 815 के बोल्ड ब्रेकआउट के बाद में, और दूसरी एंट्री अगर आपको यहां एंट्री नहीं मिलती है और आप कहीं ना कहीं सेकेंड एंट्री के मौके तक पहुंच पाते हैं, यानी कि यहां से ब्रेकडाउन होता है स्टॉक, किसी भी कारणवश 660, 680 के आसपास पहुंचता है, आपको डेफिनेटली यहां पर एक पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि जेएलआर इज अ बिग थिंग, एक ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल ब्रांड, और जो कॉम्पीट करता है बड़े बड़े ब्रांड से लाइक मर्सिडीज, BMW एंड टेस्ला। तो बहुत तगड़ा इसका कॉम्पिटिटर ग्रुप है, और जो टिकट साइज है गाड़ियों की वो भी बहुत ही शानदार है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। 8 के पी मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड करती है। 810 के ऊपर बोल्ड ब्रेकआउट हो आप बाय कर सकते हैं, एक हिस्सा आप यहां पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और किसी भी कारण स्टॉक डिप लेता है फर्दर 650 रुपए की तरफ में, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइंग जोन जो मेरे को लगता है कि टाटा मोटर्स में आपको मिल सकता है, विथ अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस बिलो 500 ऑन अ वीकली और डेली क्लोजिंग बेसिस। तो ये था मेरा टाटा मोटर्स की तरफ में टाटा मोटर्स को लेकर के एनालिसिस, और इंतजार करना चाहिए दिसंबर के सेल्स के आंकड़ों का, स्पेशली फॉर जैगवार एंड लैंड रोवर। जैगवार की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है नए मॉडल्स देना डीलर्स को, तो जो फोकस होना चाहिए वो लैंड रोवर पर होना चाहिए। और एक साल तक जैगवार की सप्लाई में एक डिसरप्शन है, एल्यूमिनियम सप्लाई को लेकर के भी और रीब्रांडिंग को लेकर के भी, तो ये एक साल
टाटा मोटर्स के लिए इस एंगल से भी धीमा हो सकता है, तो इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान रखें। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो टाटा मोटर्स को होल्ड करते हैं उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।